नमस्कार साथियों, धोरा क्लासेस पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी साथियों तक इस क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच गया है, तो सभी साथी जुड़िए। प्यारे दोस्तों, हम कर रहे हैं पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट प्यून वैकेंसी के लिए पीवाईक्यूज। आज हमारी ये पांचवी क्लास आपके सामने होने वाली है। इससे पहले हमारी 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है और ये सभी क्लासेस आपको देखना है पीछे वाली, तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ये क्लासेस देख सकते हैं। और इन क्लासेस की जो पीडीएफ है, जो नोट्स है, वो हम आपको धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पे उपलब्ध करवा देंगे निःशुल्क। आप इनकी वापस रिवीजन करना चाहो, वापस देखना चाहो, कौन कौन से टॉपिक से सवाल आए हुए हैं, तो आप वहां से जाकर वापस भी देख सकते हो। तो इन सभी क्लासेज के जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको मैं वहां उपलब्ध करवा दूंगा। और आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और शिक्षक दिवस के बेहतरीन अवसर पर आप सभी के लिए जो हमारा बैच चल रहा है हाईकोर्ट पियोन का, वो 999 की जगह मात्र 499 का कर दिया गया है। और ये ऑफर आज रात 12 बजे तक है। तो जिस भी प्यारे साथी को बैच को ज्वाइन करना हो, शीघ्र अतिशीघ्र ज्वाइन कर लें। धोरा क्लासेस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको ये पिक्चर ऊपर दिखाई देगी, ये स्लाइड आपको दिखाई देगी, इस पर क्लिक करोगे तो आपका बैच ओपन होगा। उसके बाद आप ज्वाइन कर पाओगे। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसे भी आप पे करना चाहो आप कर सकते हो। सभी सुविधाएं हैं। और इस बैच के अंदर सभी क्लासेज, नोट्स, क्विज, साथ में टेस्ट सीरीज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और करंट अफेयर की सब क्लासेज आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो यहां से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को शुरू करते हैं। किस किस प्रकार के सवाल जो है अब तक पूछे गए हैं चंडीगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा, वो आपको देखना है। पूछा गया सवाल, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो खजुराहो मंदिर चंदेल वंश के जो शासक थे उन्होंने इनका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है, यानी ब्लड प्रेशर आप लोगों से पूछा गया है, आप लोगों से बीपी का पूछा गया है। तो सामान्य बीपी मनुष्य की 80 से लेकर 120 मिमी होती है। यह सामान्य एक स्वस्थ मनुष्य की जो बीपी है उसका पैमाना है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? कठोर धातु कौन सी होती है? कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो हीरा जो है वो प्रकृति में पाया जाने वाला एक कठोर क्या है? पदार्थ है। इसके बाद प्यारे साथियों आपसे सवाल पूछा गया कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर प्यारे साथियों इसका मुख्यालय है। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में आपको जरूर पढ़ लेना है। जैसे विश्व व्यापार संगठन है, ठीक है, उसके बाद में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद में बहुत सारी ऐसी खेल से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं जिनके बारे में लगातार सवाल आते हैं। तो आपको हमारे देश के आंतरिक संगठन भी पता होना चाहिए और जो विश्व स्तरीय संगठन है उनके बारे में भी पता होना चाहिए। यहाँ से प्यारे साथियों सवाल आप लोगों से पूछा जाता है। कोई साथी नया है, चैनल पर पहली बार आया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास हर वीडियो सेशन का नोटिफिकेशन आता रहे। और धोरा क्लासेस पर जरूर आपको रजिस्टर कर लेना है। 100% आपकी जो तैयारी है वो हो जाएगी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज जो है वो इंडिया के अंदर है चावल। चावल सबसे ज्यादा खाते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा, यानी सबसे पुराना सबसे प्राचीन वेद अगर देखें तो कौन सा वेद है? वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे प्राचीन माना जाता है। फिर सवाल पूछा गया शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस आज 5 सितंबर को आपको पता है मनाया गया। तो शिक्षा दिवस जो है ना वो मनाया जाता है 11 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ज्योग्राफी का सवाल है ना, ज्योग्राफी के अंदर जो है ये सवाल आपसे पूछा गया। तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य का, ठीक है। खनिजों का अजायब घर प्यारे साथियों राजस्थान को बोला जाता है। राजस्थान में अनेक प्रकार के खनिजों का भंडार पाया जाता है। भारत में सोने की खान कहां पर है? तो सोने की खान है कोलार, कर्नाटक के अंदर। केजीएफ आपने देखा होगा, कोलार गोल्ड माइन जो है उसके बारे में सवाल आया कि सोने की खान कहां स्थित है? तो कोलार कर्नाटक में भारत के अंदर सोने की खान है। सवाल पूछा गया भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां प्यारे बच्चों भारतीय संविधान के अंदर विद्यमान है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस के बारे में सवाल जो आपसे पूछा गया 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेट जितने भी है उनके बारे में सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो आपको कम से कम इस तैयारी के क्रम में 10 बार जो है इंपॉर्टेंट डेज की रिवीजन करनी है। आप 8-10 बार जब इंपॉर्टेंट डेज की रिवीजन कर लोगे तो फिर आपका सवाल परीक्षा में गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे
ऑप्शन आप देखते ही आपके दिमाग में सही ऑप्शन क्लिक कर लेगा। तो आपको क्या करना, रट्टा नहीं मारना है, बस 8-10 बार आपको पढ़ना है। जैसे आज पढ़ लिया, 10 दिन बाद पढ़ लिया, 1 महीने बाद पढ़ लिया, इस तरीके से, है ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल दिया गया है। नया नाम आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, देखना चाहता हूं कितने लोगों को पता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो नैनीताल के पास उत्तराखंड में प्यारे साथियों स्थित है। ये सबसे क्या है, प्राचीन जो है आपका नेशनल पार्क है। गुजरात से गोवा तक जो समुद्री तट लगता है, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट है, भारत की समुद्री सीमा है वो, तो इस तट को किस नाम से जाना जाता है? ये सवाल आया। इसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इस तट के नाम से, कोंकण तट के नाम से। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड सवाल आया। रिपब्लिक जो बुक है वो प्लेटो की, किसकी है? प्लेटो। इसके बाद में झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो जितने भी प्रमुख शहर है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो उनका उपनाम क्या है ये पता होना चाहिए, वो क्यों प्रसिद्ध है ये पता होना चाहिए, साथ में कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, इस प्रकार का सवाल प्यारे साथियों पूछा जाता है। तो झीलों की नगरी कहते हैं राजस्थान के उदयपुर शहर को। कौन से शहर को? उदयपुर। रामचरितमानस की जो रचना है वो किसने करी थी? बहुत अच्छा सवाल पूछा गया। तुलसीदास जी के द्वारा जो है रामचरितमानस की रचना की गई। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने सबसे पहले जो है भारत पर आक्रमण किया 326 BC यानी 326 ईसा पूर्व में। यह सवाल इतिहास से आप लोगों से पूछा गया। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? यानी जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो जामा मस्जिद शाहजहां के द्वारा पहले साथियों बनाई गई थी। इसके बाद में आगे बात करें तो शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? शांति काल में सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? तो अशोक चक्र प्यारे साथियों शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च क्या है? सेना का सम्मान है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? ऐसा बैंक जिसकी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ब्रांचेस है, सबसे ज्यादा शाखाएं हैं, तो भारतीय स्टेट बैंक की सबसे ज्यादा क्या है? शाखाएं हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? खाड़ी का सवाल पूछा गया, नहीं ज्योग्राफी से यह सवाल आपका पूछा गया। तो भारत और श्रीलंका के बीच में है मन्नार की खाड़ी। आपको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, भारत की सीमा के बारे में, भारत के जो चैनल बने हुए हैं उनके बारे में, स्टेट्स के बारे में, बाउंड्रीज के बारे में अच्छे से जरूर पता होना चाहिए, सवाल आता है। फिर बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान एक प्रसिद्ध क्या है प्यारे साथियों? शहनाई वादक है। क्या है? शहनाई वादक है, जिनको भारत रत्न 2001 में प्राप्त हुआ था। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के अंदर जो एनसीईआरटी है उसकी स्थापना 1961 में प्यारे साथियों की गई थी। फिर पूछा गया कि घना पक्षी विहार कहां पर स्थित है? घना पक्षी विहार जो है वह भरतपुर के अंदर, भरतपुर राजस्थान के अंदर, ठीक है। फिर भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर, भारत का जो पश्चिम तट लगता है तो पश्चिम तट पर कौन सा सागर स्थित है? तो अरब सागर प्यारे साथियों भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। भारत में जंगली गधे कहां पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधे सर्वाधिक पाए जाते हैं कच्छ के रण में। कच्छ का रण कहां पर है प्यारे साथियों? गुजरात में स्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? गौतम बुद्ध के बारे में सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, ये कुछ ऐसे व्यक्तित्व है जिनके बारे में लगातार सवाल आते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म पूछा गया तो लुम्बिनी जो वर्तमान में कहां पर है? नेपाल में है। लुम्बिनी एक प्राकृतिक स्थान था जहां पर इनका ये जन्म हुआ था। फिर पूछा गया तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो तानसेन था प्यारे साथियों अकबर के दरबार में। फिर पूछा गया अरावली जो पर्वतमाला है जो गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा तक फैली हुई है, तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर की ऊंचाई है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा? तो 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। लेन का विस्तार क्या होगा? लेन का विस्तार होगा लोकल एरिया नेटवर्क। क्या बोलेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क। आईने अकबरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आईने अकबरी लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल। इस तरह के हिस्ट्री के जो सवाल है वो पूछे गए। शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शांति निकेतन जो है इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने पहले साथियों करी थी। इस प्रकार के जो सवाल है वो पूछे गए। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है?
तो कनाडा जो देश है उसकी समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। ये जो सवाल है वैसे देखा जाए तो इस प्रकार के सवाल नहीं आने चाहिए, लेकिन कभी कभी परीक्षाओं के अंदर जो है एक दो सवाल आउट ऑफ सिलेबस देखने को मिल जाते हैं, जो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और उससे सिलेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 100 आउट ऑफ 100 तो स्कोर करना नहीं होता है, लगभग 50, 60, 65, 70% जो कट ऑफ जाती है उसी को आपको गेन करना होता है। इसके बारे में और हम आगे बात करेंगे। ये शिक्षक दिवस का महा ऑफर जो है आज रात 12 बजे तक चलने वाला है। शीघ्र अतिशीघ्र इस बैच को मात्र 499 में आप अभी ले सकते हैं, जिसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो देरी नहीं करना है, अपने पैसे अपने घर वालों के पैसे बचाने हैं, इस बैच में जुड़ के आपको जबरदस्त तैयारी करनी है। मेरी मुलाकात आप लोगों से आगे नई क्लास में होगी, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।